हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अजय तिवारी अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हमारे लास्ट सीजीएलई 2021 के अंदर आए हुए हैं। और इसमें टॉपिक रहेगा बच्चों परसेंटेज। तो थोड़ा सा बेसिक दिखेंगे 5 मिनट्स और उसके बाद फटाफट हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों परसेंटेज फ्रैक्शंस। जैसा कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ईच एंड एवरी स्टूडेंट को परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखवाता हूं, उनके आगे उनका एक्सपेंशन बताता हूं कैसे कैसे बनते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक छोटा सा हम 10 क्वेश्चंस का सेट लेके आए, इसलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। फटाफट परसेंटेज फ्रैक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। 1 से लेकर के मैंने पहला स्लॉट लिखा है 1/16 तक, 6.25% तक। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 वैल्यूज हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, रेगुलर तरीके से अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता होगा तो आगे आने वाले परसेंटेज फ्रैक्शंस हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैंने यहाँ जो परसेंटेज फ्रैक्शन लिखे हैं बच्चों, ये डेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखे हैं। इनको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने बोला 33.33% है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 33 1/3, तो इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से कोई बोले 16.66%, ये किसके बराबर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको 16 2/3 लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, ये आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट इस जगह मुझे पता होना चाहिए बच्चों, बहुत बेसिक सी बात है। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं, उसकी लास्ट डिजिट से पहले क्या लगा देते हैं बच्चों, डेसिमल लगा देते हैं। ये अपने दिमाग में रखना है, भले ही आपको आता हो। ठीक है, कि हम क्या करेंगे 10/100 करेंगे, 1/10 करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आप फटाफट क्या करेंगे, आखिरी डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अगर मुझे क्या करना है 1% निकालना है, तो आप दिमाग में रखिए, तो लास्ट 2 डिजिट से पहले क्या कर देना, डेसिमल लगा देना। और अगर आपको 0.1% निकालना है बच्चों, तो क्या करना है आपको, आखिरी 3 अंकों से पहले क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे बच्चों। बहुत बेसिक सी बातें मैंने बताई हैं इस जगह से। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज फ्रैक्शन बता दिया, दूसरा मैंने 10%, 1% और 0.1% निकालना सीखा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सीजीएलई टीयर 1 2022, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपके शिफ्ट में आया, 11 तारीख का पेपर था, उसके अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो एन अलॉय कंटेन 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर, 30% ऑफ निकल। हाउ मच सिल्वर इन किलोग्राम शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ अलॉय so that new alloy contain 50% of silver। समझिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, आपके पास एक अलॉय है, उस अलॉय में सिल्वर कितना दे रखा है, 40%। अगर मैं यहाँ शॉर्ट में लिखना चाहूं तो बच्चों सिल्वर क्या हो गया आपके पास, 40% हो गया। कॉपर कितना हो गया इस जगह से, अगर हम बात करें तो 30% हो गया। निकल कितना हो गया बच्चों, इस जगह से आप देखेंगे कितना हो चुका है, 30% हो चुका है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना सिल्वर ऐड करें, और ये जो दे रखा है आपके पास इनिशियल अलॉय कितना है, 25 kg का। कितने केजी का है बच्चों, 25 kg का अलॉय दे रखा है। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं क्या, सिल्वर, जिससे सिल्वर की जो वैल्यू है आगे चल के कितनी हो जाए बच्चों, 50% हो जाए। इसका मतलब सिल्वर 50% हो जाएगा आगे, और कॉपर और निकल वो भी मिलाकर के कितना होना चाहिए बच्चों, 50% हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 50% हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में समझे। कैसे, अगर इसने बोला है कि सिल्वर 50% हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ द कॉपर एंड निकल वो भी कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। फटाफट देखें, शुरुआत में कॉपर और निकल है कितना, तो आप देखेंगे इस जगह से कॉपर और निकल कितना है, 30 और 30 कितना, 60%। किसका, 25 kg का। तो 25 का 60% कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 15 किलोग्राम। कितना, 15 किलोग्राम। कॉपर और निकल कितना है, 15 किलोग्राम। प्रारंभ में कितना है, 15 किलोग्राम इनिशियली, और बाद में मैंने ऐड क्या किया है, सिल्वर ऐड किया है। क्या ऐड किया है बच्चों, सिल्वर ऐड किया है। इसका मतलब मेरा कॉपर और निकल मिलाकर के कितना होना चाहिए, बाद में भी 15 किलोग्राम होना चाहिए। मतलब ये जो 50% है ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 15 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए। तो कॉपर और निकल बाद में कितना है, 15 किलोग्राम,
50% की वैल्यू 15 किलोग्राम, तो इधर ये जो सिल्वर 50% है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 15 किलोग्राम। समझने वाली बात है कि प्रारंभ में सिल्वर कितना था, इनिशियली कॉपर और निकल कितना है 15 किलोग्राम, टोटल कितना था 25 किलोग्राम, तो सिल्वर कितना हो जाएगा बच्चों इस जगह से 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम सिल्वर कितना हो गया 15 किलोग्राम, तो बढ़ा कितना 5 किलोग्राम, तो बढ़ा कितना बच्चों 5 किलोग्राम बढ़ गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहां से समझने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि देखो इनिशियली आपको जो 25 किलोग्राम अलॉय दिया है उसमें आपको दो चीजें गिवन है, एक तो सिल्वर, दूसरा कॉपर और निकल। अब ने ऐड कितना करना है बच्चों, सिल्वर ऐड करना है, लेकिन कितना ये वैल्यू आपको पता करनी है, लेकिन लास्ट में सिल्वर कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियली जो कॉपर और निकल था उतना ही कॉपर निकल क्या होने वाला है, बाद में होना चाहिए। इसका मतलब इनिशियली कॉपर निकल कितना था 15 किलोग्राम, बाद में भी कॉपर निकल कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 50%, क्योंकि अगर एक डेटा 50% है तो दूसरा भी कितना होगा 50%, जिससे वो 100% हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं बाद में सिल्वर कितना हो गया 15 किलोग्राम, पहले कितना था 10 से 15 कितना ऐड किया 5, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों हमारे पास रेशियो में भी मेथड होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम रेशियो से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, एक सिंगल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, द रिडक्शन ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर ₹270। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बच्चों एक पर्सन 272 रुपए में पहले से कितना किलोग्राम नमक ज्यादा खरीद पा रहा है, 2 किलोग्राम। रीजन क्या है, कीमत कितनी कम हो गई है 15%। कीमत कितनी कम हो गई है बच्चों 15%। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में भी करवाया था बच्चों, और ये लगभग है ना आपके एक से ज्यादा सेट के अंदर ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है। तो फटाफट देखें, अप्रोचेस मैंने मल्टीपल अप्रोचेस बताई थी बच्चों, तो यहां देख लें फटाफट कितने रुपए लेके पहुंचे थे, 272 रुपीज लेके पहुंचे हैं। ठीक है, कितना परसेंट कमी हुआ 15%। फटाफट इसका 15% निकाल लें। 15% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10% निकाल लो। 10% कितना हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट से पहले क्या करो डेसिमल लगा दो, कितना आ जाएगा 27.2 आ गया। अगर मुझे 5% निकालना है तो सबसे पहले 10% का आधा कर दो। 10% कितना है 27.2। अच्छा 27.2 का आधा करना मुश्किल होगा, 272 का आधा कर दो। 272 272 का आधा करेंगे 136 आएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों फटाफट 13.6। कितना लिखेंगे 13.6। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। किसके बराबर है बच्चों 15%। 15% की वैल्यू किसके बराबर है 40.8 के बराबर है। तो फटाफट बताओ कितना किलोग्राम आपको ज्यादा नमक मिल गया, 2 किलोग्राम। कितने रुपए की वजह से 40.8। 2 किलोग्राम कितने की वजह से 40.8। तो 1 किलोग्राम कितने की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो बताओ 40.8 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 20 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ए। ये जो नमक की मात्रा आई है बच्चों, ये जो नमक की कीमत आई है 1 किलोग्राम का जो प्राइस आया है मेरे पास, ये कौन सा वाला प्राइस है न्यू। और न्यू का दूसरा नाम इस जगह क्या है रिड्यूस प्राइस, क्योंकि कीमत क्या हुई है बच्चों कम हुई है। तो ये कौन सी कीमत है मेरे पास रिड्यूस। यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर ओल्ड पूछे कि ओरिजिनल पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो मैंने एक अप्रोच डिस्कस कर दिया है, ज्यादा समय नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 10 क्वेश्चन कम से कम टाइम में आप तक मैं ये पहुंचा दूं। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस अप्रोचेस बता दूं आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट इसको सॉल्व कर दिया इस जगह। सबसे पहला काम 15% निकालेंगे किसका 272 का, 272 का 15%, 10% निकाल के 5% उसमें क्या कर देना जोड़ देना। आपके पास 15% की वैल्यू आई कितनी 40.8। 40.8 में 2 किलोग्राम आपको क्या मिल गया नमक ज्यादा मिल गया। इसका मतलब 1 किलोग्राम कितने का मिलेगा 20.4 का। ये कौन सी कीमत है, ये प्रेजेंट वाली कीमत है। कौन सी वाली कीमत है प्रेजेंट। प्रेजेंट वाली कीमत कौन सी है जो घट करके आई है, और इसको अपन रिड्यूस रेट भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे, फटाफट देखें।
एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की क्या हो गई बच्चों, वृद्धि हो गई। कच्चे माल की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई, 25%। तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं इस जगह कीमत, प्राइस, ओल्ड और ये न्यू। फटाफट बताएं मुझे 25% का मतलब क्या होगा, बताओ। 25% का मतलब 1/4 क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है। इसका मतलब पहले कितनी कीमत थी बच्चों, 4, तो अब कितनी हो गई है बच्चों, 5। अब कितनी हो गई है बच्चों, 5, क्योंकि ये 1 रुपए कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये मैं सक्सेसिव के अंदर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया है, ठीक है, इसको वहां से रिकॉल कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देखें आगे, और अगला स्टेटमेंट है, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है, ठीक है। वापस सुनिए, ये जो प्राइस है ये किसकी है बच्चों, रॉ मटेरियल की। किसकी है, रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल, कच्चे माल की कीमत है। ये किसकी कीमत है, कच्चे माल की कीमत। आगे बोला है कि जो श्रम लागत है, मतलब अगर मैं लेबर कॉस्ट की बात करूं कि एक लेबर पहले क्या चार्ज ले रही थी, तो बोला गया है श्रम लागत पहले कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर जो पहले अब जो कच्चे माल की लागत आई है उसका कितना हो गई है, 38% हो गई है। मतलब अगर मैं इस जगह लेबर कॉस्ट की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब आज अगर मैं आपसे पूछूं बताओ श्रम लागत क्या है और पहले क्या श्रम लागत थी, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ें। इंग्लिश में बोला गया है कि लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। इसका मतलब पहले अगर 4 रुपए अगर कच्चा माल आता था 4 रुपए में, तो उस 4 का कितना 30% कौन है, उस 4 का 30% कौन था, पहले लेबर कॉस्ट था। और अब इस 5 रुपए कच्चे माल की कीमत का 38% कौन है, आपका लेबर कॉस्ट है। तो एक काम करते हैं बच्चों, फटाफट ये 4 और 5 का 30% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अपन एक काम करते हैं, फटाफट इस 4 को क्या मान लेते हैं 40, इस 5 को कर देते हैं 50, क्योंकि रेशियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। 40 और 50 मैंने ले लिया, ठीक है। यहां से 40 का फटाफट निकालें 30%, तो फटाफट बताएं 40 का 30% कितना होता है, 12 रुपए। तो यहां पे 12 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे 12 रुपए क्या है आपका श्रम लागत पहले था। अब 50 का कितना 38%, 50 का 38% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 50 का कितना परसेंट निकाल लो बच्चों, 40% निकाल लो। तो फटाफट 50 का क्या कर लेना बच्चों, 40% निकाल लेना और उसमें से लेस कर देना 2%। ऑलरेडी मैंने बताया बच्चों 40% निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 10% का 4 गुना मतलब 10% कितना है 5, 5 का 4 गुना कितना हो गया 20, और उसमें से कम कर दो कितना 2%। फटाफट बताओ 1% कितना है 0.5, 0.5 का कितना डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 20 में से 1 कम कर दो कितना आ गया 19। तो मैं बोलूंगा बच्चों मेरा जो श्रम लागत था पहले 12 रुपए लगता था, तो अब कितना लग रहा है 19 रुपए। ये आप अपने अनुसार, जैसे मैंने डेटा 40-50 माना, 400-500 मानते कुछ और आता, ठीक है, आप 100 और इस जगह 125 मानते कुछ और आता, ठीक है। उसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, इसको मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट देखें इस जगह, पहले मेरा कच्चा माल कितने रुपए का था 40 का था, उसका 30% लेबर कॉस्ट लग जाती थी, 30% कितना 12 रुपए लेबर कॉस्ट लग रही थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब अगर मेरे कच्चे माल की कीमत कितनी हो गई है 50 रुपए, तो उसका 38% मतलब 19 रुपए। 38% कैसे निकालेंगे, 40% निकाल लो, उसमें से कितना कम कर दो 2% कम कर दो, उसमें से कितना कम कर दो बच्चों 2% कम कर दो, ठीक है। तो 40% निकालना बड़ा आसान है, 4 गुना कर दो 10% का, मतलब 5 का 4 गुना 20 आ गया। और 2% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे बताया था मैंने आपको, 2 डिजिट से पहले डेसिमल, 1% कितना हो जाएगा इसका मैं इधर लिख देता हूं जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। और 10% की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 5 के बराबर, ठीक है। तो वहां से टैकल कर लेंगे। अब आगे कच्चे माल की खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जाए, ठीक है। तो कंजम्पशन की बात कह रहा है कि बताओ कंजम्पशन को कितना प्रतिशत कम करना होगा। ध्यान से देखें बच्चों, पहले तो बताएं मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो गया है, फटाफट बताएं टोटल कॉस्ट क्या हो चुका है बच्चों। आप बोलेंगे पहले
कच्चा माल 40 रुपए का आता था, उस पे 12 रुपए क्या लग रहा था, लेबर कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट कितना हो गया इस जगह, पहले 52 रुपीस, पहले 52 रुपए खर्च होते थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो बताओ रॉ मटेरियल कितने रुपए का, 50 रुपए का, लेबर कॉस्ट कितने की, 19 की। तो बताओ मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 50 प्लस 19, 50 प्लस 19 दोनों को जोड़ूंगा, 50 और 19 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 69। अब ध्यान देने वाली बात, आप बोलेंगे टोटल कॉस्ट पहले थी 52, अब कितनी हो गई, 69। कितनी बढ़ गई बताओ, कितनी बढ़ गई बताओ, आप बोलेंगे सर 17 बढ़ गई। अब यहां से क्वेश्चन है कि बताओ कच्चे माल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि लागत वृद्धि पहले से लागत को समान रखा जाए। तो बच्चों ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है। अगर ये इससे 17 रुपए ज्यादा है तो ये इससे कितना कम है, 17 कम है, किससे, 69 से। तो 17 को चेक करें किसके रिस्पेक्ट में, 69 के रिस्पेक्ट में, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट चेक कर लें कितना आएगा, लगभग पूछा है, एग्जैक्ट पूछा है। तो हमारे पास बच्चों है ना सारे ऑप्शन 24.6, 25.5, 20.7, 30.2, एक क्लोज ऑप्शन, ये दोनों क्लोज हैं। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। 69 अपने आप में कितना है बच्चों, 100% है। फटाफट देखें 50% कितना हो जाएगा, 69 का हाफ कितना हो जाएगा, 34.5 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 50% के बराबर आ जाएगा। तो 25% किसके बराबर आ जाएगा, 34.5 का आधा किसके बराबर, 17.25। तो 17.25 25% है, तो 17 25 से कम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वापिस सुन लेते हैं बच्चों। हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे कि अगर कीमत बढ़ गई है 25% तो कंजम्पशन को कितना प्रतिशत कम करें जिससे हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस तरीके का कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो टोटल कॉस्ट अगर देखें 52 रुपए से कितनी हुई, 69, तो बढ़ी कितनी, 17। तो कम कितना करना पड़ेगा, 17 कम करना पड़ेगा किससे, 69 से, जिससे मेरा क्या हो, लागत पहले के क्या हो जाए, समान रखा जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों, समझ में आया होगा। आंसर क्या आएगा, 24.6। ये अप्रोच मैंने आगे डिस्कस कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई, बढ़ोतरी से पहले कीमत कितनी थी, 82 रुपीज प्रति लीटर। तो एक बात तो यहां से समझ में आई बच्चों कि कीमत कितनी बढ़ गई है, 5% क्या हो गई है, कीमत बढ़ गई है, सबसे पहली बात। ओके, दूसरी बात, बढ़ने से पहले ओल्ड प्राइस क्या दे रखा है बताओ। आप बोलेंगे सर ओल्ड प्राइस दे रखा है मुझे 82 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर ऑयल पेट्रोल कितने रुपए का आया करता है, 82 रुपीज का पहले। ठीक है, 5% बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, तो उसका ट्रेवल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 3045 किलोमीटर। ठीक है, समझना। और उसकी कार का जो माइलेज है वो दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, माइलेज क्या दे रखा है, 15 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर फ्यूल के अंदर कितना कवर कर लेती है, 15 किलोमीटर कवर कर लेती है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा, फटाफट बताएं कितना लीटर फ्यूल रिक्वायर होगा। अपन को चलना है 3045 किलोमीटर, इतना चलना है। और 1 लीटर फ्यूल में कितना चल रही है, 15 किलोमीटर। तो कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा, कितना लीटर फ्यूल रिक्वायर होगा, तो हम बोलेंगे 3045 किलोमीटर में भाग लगा दें किससे, 15 किलोमीटर पर लीटर। तो ऐसा करने पर जो डेटा आएगा वो किसका आ जाएगा, कितना लीटर फ्यूल हमें रिक्वायर है। तो फटाफट हिट करें, 15 दूनी 30 और इधर से 0, 15 दिया 45। तो यहां से किलोमीटर आंसर इस जगह से फ्यूल आएगा 203 लीटर फ्यूल हमें क्या है बच्चों, रिक्वायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन, पेट्रोल की कीमत के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो कह रहा है कि अब अगर पेट्रोल बढ़ गया है कितना, 5%, तो बताओ उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा।
तो मैंने बोला बच्चों हम कितना फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे गाड़ी में, 203 लीटर फ्यूल हमें क्या करना है, फिल करवाना है। लेकिन कीमत कितनी बढ़ी है, 5%। पहले कितना था 82, तो फटाफट 82 का कितना निकाल लो बच्चों, 5% निकाल लो। किसका, 82 का कितना निकाल लो, 5%। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 5% कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम 10% निकाल लें। 10% कितना है बताओ, 82 का 10% कितना है, 8.2। मैं इधर लिख रहा हूं 10% किसके बराबर है बच्चों, 8.2 के बराबर है। एक बार इसको रफ कर देता हूं इस जगह से। 82 का 10% निकालो, 10% कितना है, 8.2। फटाफट निकाल लो इसका कितना, 5%, आधा कर दो, कितना, 4.1। अब यहां से मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो पेट्रोल का प्राइस है कितना बढ़ गया, 4.1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। और यहां मुझसे ये नहीं पूछा कितना हो जाएगा, यहां पे मेरे से पूछा है कितना बढ़ जाएगा। तो 203 लीटर डला रहे हैं फ्यूल और 1 लीटर पर कितना खर्चा बढ़ा है, 4.1 बढ़ा है। तो 203 इंटू कितना कर देंगे, 4.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो 203 इंटू 4.1 कोई मुश्किल काम नहीं है। 203 का 4 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 812 हो जाएगा। और 203 का 0.1 20.3, तो लगभग कितना आ जाएगा, 832.3। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा, 832। वापस सुन लीजिए बच्चों, हमने क्लासेस के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि फ्यूल ये माइलेज, ठीक है, उस जगह से हम क्या कर रहे थे कि पर लीटर कितना फ्यूल रिक्वायर होता है, वो सब बातें हमने डिस्कस करी थी। और परसेंटेज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाते हैं तो कंजम्पशन को कितना कम करें जिससे हमारा मंथली एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे, उस तरीके का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, इसमें फ्यूल का पहले वाला प्राइस दे रखा है, पहले वाला प्राइस दे रखा है, फिर बोला है 5% कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। पहले हम इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे थे, इतना हमारी गाड़ी का माइलेज था, तो वहां से सबसे पहला काम क्या किया हमने, डिस्टेंस कवर करी 3045 किलोमीटर। फ्यूल कितना रिक्वायर था, 203 लीटर फ्यूल रिक्वायर था, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। तो फटाफट 5% निकालना, तो 5% निकालने का तरीका 10% निकाल लिया, 8.2, 5% निकाल लिया 4.1। 1 लीटर पर 4.1 रुपए आपका ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। इसका मतलब 203 लीटर पे 832.3। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करें इस क्वेश्चन को। एक संख्या ए का 11/5 दूसरी संख्या बी का 22% के बराबर है, ठीक है। समझें इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से। ए का कितना, 11/5, बी के 22% के बराबर है। तो मैंने 22/100 इस जगह लिख दिया। 11 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार इस जगह, 50। ये इससे कटेगा कितनी बार, 10। फटाफट आ जाएगा, ए और बी के बीच रेशियो आ गया, क्या आ गया, 1:10। अब बटे में लिख लीजिए इसको, ए अपॉन बी किसके बराबर आ गया, 1/10, जिसका मतलब ए और बी के मध्य अनुपात कितना आ गया, 1:10 आ गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ें बच्चों। अगली लाइन क्या कह रही है, बोला गया है b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर c। b जो संख्या है, कौन सी संख्या, b संख्या, किसका, c का, कितना है, 2.5%। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना है इस जगह। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि c का 2.5% कौन है, b। अरे तो c है कितना पता नहीं, तो c का 2.5% किसके बराबर है, किसके बराबर है, b के बराबर है। और b किसके बराबर है, 10 के बराबर। परसेंटेज को आप हटाएंगे फटाफट, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 2.5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो c बराबर किसके आ गया बच्चों, 400। c किसके बराबर आ गया, 400। तो आप बोलेंगे c किसके बराबर हो गया, अनुपात के अंदर 400 के बराबर हो गया। ये बात क्लियर है। वापिस सुन लीजिए, सबसे पहला स्टेटमेंट, a का 11/5 b के 22% के बराबर है। सॉल्व किया, a और b के मध्य अनुपात आ जाएगा इस जगह से, a अपॉन b किसके बराबर आया, 1/10। अनुपात लिख लिया, 1:10। फिर बोला संख्या b, तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। तो संख्या b
p है किसके बराबर 10, संख्या c के 2.5%, तो परसेंटेज को हटाया नीचे कितना आ गया 100, 2.5 से इस जगह काटा कितनी बार 4 बार, c बराबर कितना आ गया 400। आगे फिर बोला यदि संख्या c का मान कितना है 5500। अच्छा अगर मैं c का वैल्यू मेरे अनुसार अनुपात के अनुसार कितना आया बच्चों 400 आया है, अगर मैं 400 को किसके बराबर कर दूं 5500 के बराबर, तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। लेकिन जितना मैं इस जगह से एनालिसिस कर पा रहा हूं बच्चों 400 और 5500 ये एक दूसरे में अगर देखें तो डिविजिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये बटे में आएगा। 400 बराबर कितना करेंगे 5500, तो यहां से आगे आपको सीधे सीधे 1 की वैल्यू बटे में आएगी, क्या आएगी 55/4। इसको आगे देखते हैं इस्तेमाल कब करना है, अभी इस्तेमाल करना है कि आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 55/4, अगर मैं यहां रखूंगा तो a कितना हो गया 55/4, ये कितना हो जाएगा 550/4, और ये ऑलरेडी दे रखा है कितना 5500। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। a का 80%, b का 40% का योग कितना है, तो मैं a की वैल्यू पहले नहीं निकालता हूं बच्चों, पहले मैं अनुपात की वैल्यू निकालता हूं। कैसे, फटाफट a का मान कितना है 1 का 80% निकाल लो, 1 का 80% निकालेंगे कितना आएगा 0.8, जोड़ेंगे उसमें किसका b का 40%, तो b का 40% निकालो कितना आएगा बच्चों, b का 40% कितना 10 का 40% कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4.8। इसका मान किसके बराबर होगा 4.8 यूनिट का मान किसके बराबर होगा बच्चों, 1 यूनिट का मान किसके बराबर है 55/4, तो इसमें किससे गुणा कर दो 55/4 से गुणा कर दो। जैसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा इस जगह अपने पास 1.2, 55 का 1 से गुणा करेंगे तो 55, और 55 का 0.2 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 11, और ऐसा करने पर कितना आंसर आ गया 66। कौन सा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। बच्चों क्या आंसर आया मेरा डी ऑप्शन। वापिस देख लेते हैं, सबसे पहले ए और बी के मध्य अनुपात निकाला, फिर बी का जो रिलेशन है किससे सी से दे रखा है, किससे दे रखा है बच्चों सी से दे रखा है। इस जगह जब एनालिसिस करते हैं तो बी का जो मान है वो सी के 2.5% के बराबर है, तो सी किसके बराबर आ गया 400 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में सी ऑलरेडी दे रखा था कितना 5500, अब सी का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 5500 दे रखा है, 400 किसके बराबर 5500 के बराबर, 1 किसके बराबर 55/4। यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं 55/4 550/4, तो फिर उसका 80 और 40% निकालने में बच्चों हमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया इसका पहले ही 1 का 80% निकाल लिया और 10 का 40% निकाला, और फिर उसका 1 यूनिट से क्या कर दिया चेंज कर दिया, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करें बच्चों, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, बाद में 50% की वृद्धि की गई और फिर से 100% की वृद्धि की गई, उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ होता है। बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन सक्सेसिव का मैंने करवाया है क्लास के अंदर, ठीक है, और हम लोग है ना कंटिन्यूसली परसेंटेज पढ़ते हैं, तो परसेंटेज का ना सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है आपको फ्रैक्शन पे कमांड होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, आपको सक्सेसिव के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे 2-3 टाइप और होते हैं आपके पास, मिक्सचर का आइडिया होना चाहिए आपके पास इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बार बार घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी कॉपी में देखे गए, ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं इनको कैसे हिट करना है, ठीक है। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, ठीक है, तो 50% का मतलब क्या होता है बच्चों 1/2 कमी की गई है, तो ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। इसका मतलब पहले क्या कीमत थी, पहले उसका वेतन कितना था 2 रुपए, तो अब कितना हो गया बच्चों फटाफट बताएं कितना हो गया 1 कम हो गया, तो 2 से 1 कम करेंगे तो कितना हो गया 1। बाद में 50% की क्या की वृद्धि की गई, तो 50% का वापस से मतलब 1/2 क्या किया गया वृद्धि की गई है, मतलब पहले अगर 2 था तो अब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 2 था तो कितना बढ़ गया 1, कितनी हो गई 3। फिर 100% की वृद्धि, 100% का मतलब कितना होता है बच्चों 100% का मतलब एक फ्रैक्शन होता है, एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1, समझ रहे हो। क्या किया गया वृद्धि की गई तो प्लस हो गया, तो यहां लिखा मैंने 1 और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करना है बच्चों ओल्ड को आपस में मल्टीप्लाई करो, न्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर कोई डेटा
अगर कैंसिल आउट भी करता है तो कैंसिल आउट कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो फटाफट, क्या आ जाएगा बताओ, 2 से कितना हो गया 3, इंक्रीज कितना हुआ 1, कितने से 2 से, इनटू क्या कर देंगे 100, ऐसा करने पर आपको पता चला कितना बढ़ गया 50%। तो उस व्यक्ति का वेतन कितना बढ़ गया बच्चों 50% बढ़ गया, उसका वेतन कितना बढ़ गया बच्चों 50%। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर, फटाफट देख लें एक बार वापस से। और दूसरी बात, अगर आप 50% कमी करते हैं, आप 50% क्या कर देते हैं बच्चों वृद्धि कर देते हैं, और 100% फिर से क्या कर देते हैं वृद्धि कर देते हैं, तो बच्चों ये एक दूसरे डेटा को क्या कर देते हैं नल कर देते हैं, फैक्ट को नल कर देते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया था 1/2 कम करेंगे तो कितना इंक्रीज करना होता है, कितना इंक्रीज करना होता है 1 के स्थान पे 1, 2 से 1 कम कर दो फटाफट 1, तो 100% अगर वृद्धि कर दें तो डेटा कैसा हो जाता है, सेम वैसा ही हो जाता है जैसा प्रारंभ में था। मतलब ये एक दूसरे के डेटा को क्या कर देते हैं नल कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा 50% इंक्रीमेंट। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, फटाफट देखें, ठीक है चलिए रीड करें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। फटाफट आप बोलेंगे सर 400 कर्मचारी थे 5:3 हो गया, 8 किसके बराबर है, 8 किसके बराबर है 400 के बराबर, तो 1 किसके बराबर आया 50 के बराबर। तो बताओ इस जगह पहले कौन दे रखा है पुरुष, मतलब मेल, मेल कितने हो जाएंगे 50 इंटू 5, 50 इंटू क्या करेंगे 5, कितना आ जाएगा 250, और फीमेल कितने हो जाएंगे बताओ इस जगह, फीमेल कितने हो जाएंगे टोटल कितने 400, तो फीमेल हो गए कितना 150। क्लियर है, मेल कितने हो गए बच्चों 250, फीमेल कितने हो गए 150। ठीक है आगे, टोटल कितने कर्मचारी हैं 400, वेरी गुड। अब आगे क्या बोला गया है, इस कारखाने में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, टोटल कितने हैं 400, और 400 में से 87.5 बच्चों फटाफट निकाल सकते हैं आप, इसका कितना परसेंट निकाल लो 7/8 पार्ट निकाल लो, 7/8 निकाल लो। अगर 7/8 नहीं निकाल रहे हैं तो एक काम करो 12.5% निकाल लो, 12.5% कितना होता है 1/8, कम कर दोगे 1/8 तब भी कितना आ जाएगा 87.5। तो फटाफट आप इस काम को कर सकते हैं, 1/8 निकाल लो फटाफट, कितना आ जाएगा 50, कम है तो कितना हो गया बताओ, नियमित कर्मचारी कितने हो गए फटाफट बोले, नियमित कर्मचारी इस जगह से कितने आ जाएंगे बच्चों, ये 50 इंटू 7 करेंगे तो कितने नियमित कर्मचारी हो चुके हैं आपके पास 350, कितने कर्मचारी हो चुके हैं 350। ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर बोला गया है यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं, मतलब जितने पुरुष कर्मचारी इस कंपनी के अंदर हैं, इस फैक्ट्री के अंदर हैं, पुरुष कितने हैं बताओ 250, 250 में से कितना 92%, 250 में से कितना 92% कैसे हैं नियमित। बच्चों ध्यान से देखना, 250 का 92% मत निकालना, आप 250 का 8% निकाल लो, 250 का कितना निकाल लो 8%, और उसे पूरे 250 में से क्या कर दो कम कर दो। कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप 100% में से 8% कर दोगे तो ज्यादा जल्दी तरीके से करोगे, क्योंकि 8% का मतलब इसका फटाफट 1% निकाल लो, 1% कितना है 2.5, वापस बता देता हूं 1% कितना है इसका 2.5। कैसे पता किया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट, और 1% निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, आपके पास 1% आ जाएगा। तो 1% कितना है 2.5, और इसका कितना निकालना है 8%, तो 8% का मतलब क्या हो जाएगा इस जगह से 20, तो 20 कम कर दो, 250 में से कितना कम कर दो 20 कम कर दो, तो बताओ फटाफट कितना आ जाएगा इस जगह आपके पास नियमित पुरुष नियमित कर्मचारी कितने हो गए 230, पुरुष नियमित कर्मचारी कितने हो गए 230, टोटल कितने हैं नियमित 350, 350, टोटल कितने हैं रेगुलर, ठीक है 350, मेल कितने हैं 230, तो फीमेल कितने हैं बच्चों फटाफट बताओ, 350 में से 230 घटा दो कितना आ जाएगा 120। अब यहां से एनालिसिस करो, 120 रेगुलर हैं
कितने में से 150 में से, तो कितना परसेंट हो जाएगा 120। 150 का कितना परसेंट है बच्चों 120। 150 का कितना परसेंट है फटाफट चेक करेंगे आप यहां से, ये आ जाएगा 4/5, जिसका मतलब कितना होता है बच्चों 4/5 का मतलब कितना होता है 80%। आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 80%। क्या आंसर आ जाएगा 80%। बच्चों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा तरीका था इसका, ठीक है। एक तरीका तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरा एलिगेशन इसमें दिखाई देता है, साफ साफ एलिगेशन दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है एलिगेशन की तरफ हम लोग जाएं तो आप देखेंगे मेल का डेटा दे दिया आपको, फीमेल का नहीं पता है, टोटल दे दिया है, और मेल और फीमेल के बीच का दे दिया बच्चों रेशो दे दिया। आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपकी क्लासेस के अंदर भी करवाए, ठीक है, रेगुलर क्लास के अंदर। और इसका अप्रोच को अगर आप देखना चाहें तो मैं एक काम करता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ तो। अब देख लेते हैं इसका एलिगेशन अप्रोच। इस जगह काम कर जाती है बड़े आसान तरीके से। कैसे देखते हैं, देखो एलिगेशन कैसे काम करती है। अगर मैं इस जगह बोलता हूं मेल, मैं इस जगह बोलता हूं बच्चों मेल, मेल कितने हैं 92% रेगुलर है, फीमेल पता नहीं, और टोटल कर्मचारी कितने हैं 87.5, जो कि कैसे हैं रेगुलर है। ये वाला डेटा मुझे नहीं पता है, ठीक है। और एलिगेशन लगेगा इस जगह। एलिगेशन में क्या करते हैं बच्चों बड़े में से छोटे को घटाते हैं, घटाने के बाद क्या आता है रेशो। रेशो किसको शो करेगा मेल और फीमेल के रेशो को, जो कि ऑलरेडी कितना है 5 रेशो, ये ऑलरेडी किसके बराबर है 5:3। 87.5% डेटा बीच वाला डेटा एवरेज डेटा होता है। कैसा डेटा होता है बच्चों एवरेज डेटा। इस एवरेज डेटा की खास बात होती है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा। अब फटाफट देखते हैं घटाते किसमें से किसको है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। 92 में से 87.5% घटाओ, 92 में से 87.5% घटाओ तो कितना आएगा बच्चों 4.5 आएगा। 4.5% अनुपात में किसके बराबर है 3। 3 4.5 के बराबर है, मतलब गुणा किससे कर दिया 1.5 से। किससे गुणा कर दिया बच्चों 1.5 से। तो इसका मतलब 5 में भी किससे गुणा करना पड़ेगा 1.5 से। कितना आ जाएगा बच्चों 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेल अगर बात करें तो कितना है 7.5%। मेल कितना है इस जगह से जो आया है, इस जगह से 5 की वैल्यू किसके बराबर है ये 7.5। एनालिसिस करो 87.5% 92 से कैसा है छोटा, तो इसका मतलब अगली डेटा से कैसा होगा बड़ा होगा। बताओ किस संख्या को 87.5% में से घटाया जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 87.5 में से घटाया जाए तो 7.5 आए, तो आप बोलेंगे कितना 80%। एलिगेशन लगा सकते हैं, आंसर आ जाता है इस जगह से ए ऑप्शन कितना 80%। आंसर आ जाता है ए ऑप्शन 80% बच्चों, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सेम क्वेश्चन इससे पहले वाली शिफ्ट में देखा था हमने, और वो क्वेश्चन क्या था देखो फटाफट देखते हैं इस जगह। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है और एक ग्राहक को 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु मिल जाती है। 2 किलोग्राम अधिक वस्तु मिल जाती है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछा है पर केजी। बच्चों ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, कौन सा क्वेश्चन था देखो इस जगह फटाफट देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, नमक वाला क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका आया था 11/4/22 की शिफ्ट नंबर 3 में, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपके शिफ्ट सेकंड 18/4/22 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो सेम क्वेश्चन है, फटाफट 360 रुपए में कितना, अच्छा कीमत कितनी कम हुई 20%। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, जो क्लासेस में मैंने आपको 2 तो 3 मेथड बताए हैं, लेकिन मैं फटाफट इस जगह क्या कर रहा हूँ एक मेथड आपको बता रहा हूँ। 360 का फटाफट कितना परसेंट निकाल लो 20%। कितना होगा 360 का 20% 72 रुपीज में आपको कितना मिल गया है 2 किलोग्राम मिल गया है। तो 1 किलोग्राम कितने का है जल्दी बताओ, कितने का 36 रुपीज का। ये कब है आज है, न्यू रेट है, नई कीमत है। मुझसे कौन सी कीमत पूछी है ये फटाफट इस जगह से एनालिसिस करते हैं। तो वस्तु की मूल कीमत, तो मूल कीमत का मतलब बच्चों प्रारंभिक कीमत की कहीं ना कहीं चर्चा हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखो वॉज और एक सेंटेंस होता है कि व्हाट वाज द प्राइस, ठीक है, ऐसे करके स्टेटमेंट आता है व्हाट इज द प्राइस। इज का मतलब हो जाता है प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ ओरिजिनल प्राइस की बात करिए, इसका मतलब प्रारंभ में कितना था। तो आपको पता होना चाहिए कीमत कितनी कम हुई है 20%, तो रह कितनी गई है 80%। किसके बराबर है बच्चों 36 के बराबर। तो फटाफट इस जगह से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं
100% की वैल्यू निकाल सकते हैं 36/80 और 100% की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे बच्चों, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका 80% का मतलब कितना होता है बच्चों 4/5, 4/5 ऑफ x किसके बराबर है 36, 4 से काटो कितनी बार 9, x बराबर कितना आ गया 45, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 45। तो बच्चों ये बहुत बेसिक सा मेथड है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास आया है लेकिन इसमें मूल मतलब प्रारंभिक कीमत पूछी गई है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इस जगह से 45। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 45। ये ऑलरेडी मैंने दूसरी बार सेम मेथड से बता दिया है। इस बार एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रेशो से ही और बता देता हूँ आपको कि रेशो से कैसे हिट करेंगे, ठीक है। तो रेशो से देख लीजिए एक बार, जिन लोगों को देखना है रेशो मेथड कैसे काम करेगा देख लेते हैं एक बार। कीमत कितनी इंक्रीज हो गई है बच्चों 20%। फटाफट बताओ। एक चीज ध्यान रखना, प्राइस और कंजम्पशन बोले या क्वांटिटी बोले, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब? जब मैं बोल दूं मेरा एक्सपेंडिचर कैसा है सेम। मैथमेटिकली होना भी चाहिए क्योंकि सबको पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जब ये सेम हो गया तो प्राइस और कंजम्पशन या क्वांटिटी एक दूसरे के क्या हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं फटाफट। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, कीमत पहले और बाद में। चलो कितना रिड्यूस हो गई 20%। 20% का मतलब फटाफट फ्रैक्शन 1/5 क्या हुआ है कम हुआ है, मतलब 5 से कितना हो गया 4। तो फटाफट बताएं क्वांटिटी या कंजम्पशन, क्वांटिटी या कंजम्पशन मिलने वाली मात्रा या उसकी खपत क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अनुपात एक दूसरे के क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कितना हो जाएगा 4 से 5। अब समझना 4 से 5 कितना बढ़ गया बताओ, क्वांटिटी कितनी ज्यादा आने लग गई 1, अनुपात में कितनी ज्यादा 1, क्वेश्चन के अनुसार 2 किलोग्राम। तो बताओ अब आपके घर में कितना किलोग्राम आ रहा है 10 किलोग्राम आ रहा है। तो पहले कितना आ रहा था 8 किलोग्राम। कितना आ रहा था 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम आपके घर में क्वांटिटी आ रही थी, पैसा कितना खर्च कर रहे थे 360। तो 360 रुपए में 8 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 8 चौके 32 8 पंच 40, तो कितना 45 रुपए प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम की पहले कीमत थी। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन बच्चों। इसका तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, और भी तरीके होते हैं लेकिन अभी हम इन्हीं 2 मेथड्स के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन CGLE 18/4/22 सेकेंड शिफ्ट के अंदर आया है। इफ ए पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170, which is 170। बच्चों करेक्शन है इसके अंदर 170 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 170% मोर देन द नंबर k, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ के देखें। यदि किसी एक धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुणा करने पर, स्वयं के 30% से गुणा करने पर, समझें इसका मतलब क्या है। k आपके पास कोई संख्या थी, उसको स्वयं के 30%, तो स्वयं का 30% मतलब k का ही 30%, k का ही 30%। वापिस सुन लिए, यदि एक धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से, मतलब k थी, k का 30% जो भी निकाला उससे गुणा करें, तो ये जो प्राप्त संख्या है, ये जो संख्या मिलेगी आपको, ये k से 170% अधिक है। मतलब k से 170% अधिक है। 170% अधिक होने का मतलब हो जाना कितना 270% हो जाना बच्चों। अगर मैं बोलता हूं 70% अधिक होना, इसका मतलब 170% हो जाना, और 170% अधिक होने का मतलब कितना हो जाएगा 270% हो जाएगा। तो यहां क्या कर दीजिए 270/100 कैलकुलेट करिए। 100 से 100 30 से कितनी बार कटेगा 9 बार। बच्चों k स्क्वायर बराबर आया 9k। बच्चों इस जगह k पॉजिटिव दे रखा है, k क्या दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है। अदरवाइज बच्चों इसके 2 आंसर आते। कितने आंसर आते बच्चों इसके 2 आंसर आते। कौन कौन से? एक तो k बराबर 0 आता और एक k बराबर क्या आता 9 आता। और 0 का नेचर बच्चों कैसा होता है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। 0 वो संख्या होती है जो ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक। मैं इसको आगे बता देता हूं बच्चों। हायर क्वेश्चंस में जो अपन बात करें दूसरे एग्जाम्स के अंदर, जिसमें थोड़ा सा लेवल को और थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, अगर मेंस लेवल पे बात करें तो जगह 2 ऑप्शन बन सकते हैं। जगह कौन कौन से अभी मैं आपको बता देता हूं क्या आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, इस पावर को इससे
कैंसिल आउट कर देंगे, के बराबर क्या आ जाएगा 9 आंसर आ जाता है। के बराबर क्या आ जाता है 9 आंसर आ जाता है। लेकिन मैं आगे के लिए बता रहा हूँ बच्चों, किसके लिए बता रहा हूँ, आगे के लिए। आगे के लिए अगर आपको ध्यान रखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर बराबर अगर 9k है तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 9k बराबर क्या आ जाएगा 0। यहां से k कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो आएगा k बराबर 0 और एक आंसर आएगा k बराबर 9, इधर और में आंसर आता है इसका। ठीक है बच्चों, तो इसको आगे के लिए ध्यान रखना है। अभी पॉजिटिव बोला है, आंसर किससे काम चल जाएगा हमारा 9 से काम चल जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है। ठीक है, वापस देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखें फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 5% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% वोटों को क्या कर दिया बच्चों, इनवैलिड कर दिया, और जीतने वाले उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% वोट मिले और इतने वोटों से वो जीत गया। फटाफट देखें बच्चों, ये बड़ा सिंपल केस है। देखो यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% मिले, किसका 60% मिले, जब तक नहीं है मेंशन तो किसका मानेंगे बच्चों, वैलिड। वैलिड का मतलब मान्य। देखो दो तरीके के वोट होते हैं बच्चों, एक होते हैं अमान्य, नोटा। ठीक है, अमान्य वोट का मतलब जिनका हार जीत में कोई रोल नहीं होता। कैसे, ध्यान से देखें। तो मैंने फटाफट इस जगह बोला कि मान लीजिए वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम लिखा हुआ था, वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है x लोगों का, तो कितने लोग वोट डालने गए, वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है x, तो फटाफट देखें कितने लोग वोट डालने गए, 5% नहीं गए, तो गए कितने 95% गए, 95% वोट डालने गए। फिर बोला 10% कैसे कर दिया, अमान्य, तो 10% ये कौन से हैं बच्चों, डाले गए, ये कौन से हैं बच्चों, डाले गए, कास्ट। फिर आगे देखते हैं इस जगह कितने परसेंट अमान्य घोषित कर दिए, 10%, तो मान्य कितने 90%। 90% कैसे हैं आपके मान्य, 90% कैसे हैं मान्य, सही तरीके से डाले गए, या बात करें तो वैलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को अपने पक्ष में 60% वोट मिले, तो मैंने बोला भाई विनर को कितना मिल गया 60%, तो लूजर को कितना मिल जाएगा 40%। कितने वोटों से जीत गया है, आप बोलेंगे सर 20% वोटों से जीता, 20%। ठीक है, और संख्या में कितने से जीता 17271। ओके, तो चलो बच्चों एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि है ना ये कहीं ना कहीं ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी अपनी बड़ी आसान तरीके से। कैसे, देखो 19 5 से काटेंगे 19 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये कितना हो चुका है 9, और इधर कितना हो चुका है 10, ये हो जाएगा 1/5। बच्चों फटाफट देखें इसे कैसे, कैसे 19 से कट करो इसको, 19 9 जा 171, बच कितना गया 1, भाग नहीं जा पाएगा पूरा पूरा, भाग टूटेगा, कितना आ जाएगा 0, और फिर आएगा 9। ठीक है, फिर उसके बाद 9 से कट करो इसको कितनी बार 101, और लास्ट में आ जाएगा x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों 101 इंटू 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, 100 इंटू 10,000 से आंसर आ जाएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इस जगह से, सी ऑप्शन 10100 बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक सेशन था, हमने परसेंटेज का एक सेशन रखा जो 2021 के अंदर जो आपकी सभी शिफ्ट के अंदर आए हुए क्वेश्चन से, जिनको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखें, थोड़ा सा माइंड मेकअप करें कि देखो परसेंटेज का मतलब आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ के जाना है। सबसे पहले परसेंटेज फ्रैक्शंस, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, और उसके अलावा जो उसके अप्रोचेस हैं कि ए बी का कितना परसेंट है, बी ए से कितना ज़्यादा, ये बहुत बेसिक सी बात है। सक्सेसिव जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो एक और मेरे अनुसार जो क्वेश्चंस मुझे थोड़े से बेहतर लगते हैं कि ये कंपैरिजंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ए बी से इतना परसेंट ज़्यादा है, बी सी से इतना परसेंट कम है, इतना गुना है, ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं, फ्रैक्शंस कमांड कर लें, और आराम से इसका एक से ज़्यादा देखो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, श्योर है, ठीक है। ईच एंड एवरी शिफ्ट के अंदर ऐसा अभी तक का अनुमान है कि एक क्वेश्चन आता है आपका, और हम लोग देख भी पाए, ठीक है, ईच एंड एवरी शिफ्ट के अंदर आया लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या कर सकते हैं तैयार। आगे की क्लास के अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के लाऊंगा, फिर SI CI के, और ये प्रोसेस हम क्या करेंगे आगे तक करेंगे, ठीक है, जिससे आपको आपके पेपर का क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो बच्चों आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, ठीक।